हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। और अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन, जिसको ऑड वन आउट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन बोला जाए या फिर ऑड वन आउट, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें हमारा टाइप वन जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टाइप वन में हम अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। टाइप वन में अल्फाबेट से रिलेटेड हम ऑड वन आउट पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली बात आती है कि डायरेक्शंस आपको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। क्वेश्चंस को आपको कम टाइम में, मतलब डायरेक्शन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, ऑड वन आउट की बात कर रहे हैं कि फाइंड ऑड वन आउट, कि भाई इनमें से कौन सा अलग है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कई बच्चों को ये रहता है कि क्वेश्चन तो है ही नहीं, भाई यही क्वेश्चन है, ऑप्शन में से आपको तीन एक जैसे होंगे। चलो एक के डायरेक्शन आप पढ़ लीजिए, जैसे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3 of the following 5 are alike in a certain way. 3 of the following 5, 3 of the following 4, 3 of the following 4 are alike in a certain way and one is different. Find the odd one out. इसका मतलब है कि जो चार हैं, चार में से कोई तीन एक जैसे हैं और जो उस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाएगा, जो उनके जैसा नहीं होगा, उसी को ऑड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक रूम है, ये एक स्पेस है जहां पर चार लोग बैठे हुए हैं। चार में से एक ये गर्ल है, यहाँ पर एक बॉय है, फिर यहाँ पर एक गर्ल है और यहाँ पर भी एक गर्ल है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इन चार में से कौन डिफरेंट है, कौन इनमें से डिफरेंट है, कौन ऑड है। तो देखो, दो तरह के एक्सप्लेनेशन आएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें से ये बॉय है, दिस इज ए बॉय, इसलिए ये अलग है। जबकि दूसरा एक्सप्लेनेशन आएगा कि भाई ये तीन गर्ल हैं, ये गर्ल नहीं है, इसलिए अलग है। तो हम सेकंड वाले एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। हमें तीन को पहले सिमिलर बनाना होता है, तो हमें पहले एक प्रूफ देना होगा कि तीन लोग सिमिलर ग्रुप में आते हैं। तो इन तीनों को हमने एक ग्रुप में डाल दिया कि ये तीनों गर्ल स्टूडेंट हैं, ये नहीं है इसलिए ऑड है। ठीक है, जबकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि बॉय स्टूडेंट है इसलिए अलग है। तो हमें तीन को सिमिलर बनाना होगा, चाहे हमें नंबर दिए जाएं, अल्फाबेट दिए जाएं, सिंबल दिए जाएं, या फिर हमें वर्ड दिए जाएं। ठीक है, तीन को सिमिलर बनाना होगा। तो अब ये कैसे किया जाता है भाई? अगर यहाँ पर अल्फाबेट दिए गए, तो अल्फाबेट में बच्चों अगर आपको सिंगल सिंगल अल्फाबेट दिए जाए, जैसे DKSY, यहाँ पर सिंगल सिंगल अल्फाबेट है, तो सिंगल सिंगल अल्फाबेट में सबसे पहला पॉइंट आप क्या चेक करोगे? जब भी ऑड चूज करना है तो आप चेक करोगे भाई इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है ना। इनकी प्लेस वैल्यू आप चेक करोगे, प्लेस वैल्यू। और यहाँ प्लेस वैल्यू से मतलब है मेरा कि ये किस प्लेस पर आते हैं भाई, ऑड प्लेस पर आते हैं कि इवन प्लेस पर आते हैं। टोटल लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेट में? 26 लेटर्स होते हैं टोटल। उनमें से 13 आते हैं भाई ऑड प्लेस पर, विषम स्थान पर, और 13 ही आते हैं इवन प्लेस पर। तो जब सिंगल सिंगल अल्फाबेट दिए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं भाई कौन कितने पे आता है। डी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4। के कितने पर आता है? 11 पर। एस आता है 19 पर, और वाई कितने पर आता है? 25 पर। तो इसमें से तीन हमें देखना है कि कौन से तीन एक जैसे हैं जिससे कि वो एक ग्रुप में आ जाए। तो भाई ये तीन लेटर्स हमें सेम दिखे। क्यों? क्योंकि ये तीनों अल्फाबेट में ऑड प्लेस पर आते हैं, ऑड प्लेस पर आते हैं। देखो 11, 19, 25, जबकि ये ऑड पर नहीं आता है, इसीलिए बाकी तीन से डिफरेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि बाकी तीन अल्फाबेट ऑड प्लेस पर आते हैं, इसलिए वो तीन एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। जबकि डी इवन प्लेस पर आता है अल्फाबेट में, इसलिए वो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, और वही क्या है हमारा? ऑड वन आउट है, डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि जब भी आपको सिंगल सिंगल अल्फाबेट दिए जाएं तो पहला पॉइंट आपको क्या चेक करना होता है? प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू का ही मतलब मैंने बताया कि ऑड और इवन किस प्लेस पर आते हैं ये चेक करना है। तो चलिए अगर आपने ये चेक भी कर लिया तो भाई आपने देखा कि यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू भी देखते हैं तो I9 पर आता है, U21 पर, Q की प्लेस वैल्यू 17 है और O की प्लेस वैल्यू है बच्चों 15। ये तो इनकी प्लेस वैल्यू है। अब तो सारे ऑड आ गए, अब कैसे चूज करें? तो दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, अगर सारे ऑड या इवन दे दिए जाएं तो अब आप चेक करेंगे कि भाई हमारे पास जो 26 लेटर्स होते हैं, 26 टोटल लेटर होते हैं। ठीक है, जो 26 हैं ये तो लेटर्स हैं। इन 26 में से ही आप बोलोगे कि सर 5 तो वॉवल्स होते हैं, 5 क्या होते हैं इनमें से? वॉवल्स, और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट।
कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 5 वॉवल्स तो आप लोग जानते ही होंगे सब लोग, ए ई आई ओ यू। तो देखो अब यहाँ पर क्योंकि ये सारे ऑड इवन से हमारा आंसर बना नहीं पहले पॉइंट से, तो हम किस पर जाएंगे भाई, हम सेकेंड पॉइंट वॉवल और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, कि ये हमें 3 वॉवल दे दे और एक कॉन्सोनेंट, या फिर 3 कॉन्सोनेंट एक वॉवल। तो हम अब यहाँ पर इन तीनों का ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं भाई, आई यू एंड ओ, ये तीनों एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं क्योंकि ये तीनों वॉवल हैं, जबकि इनमें से जो क्यू है वो वॉवल की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, इसीलिए बाकी 3 से डिफरेंट है। बात समझे? तो 3 को सिमिलर बनाना है पहले। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा भाई प्लेस वैल्यू, मतलब ऑड इवन चेक करना है। आपने सबसे पहले ऑड इवन चेक किया, तो z आता है 26 पर, i की प्लेस वैल्यू है 9, f आता है 6 पर और g आता है 7 पर। तो यहाँ तो 2 इवन है 2 ऑड है, ऑड इवन से नहीं बना। फिर दूसरा पॉइंट हमने बताया कि वॉवल और कॉन्सोनेंट देखो बच्चों, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, तो z एक कॉन्सोनेंट है, f भी कॉन्सोनेंट है और g भी, इसका मतलब ये तीनों एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये तीनों कॉन्सोनेंट हैं, जबकि जो i है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए बाकी 3 से डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है i। चलो अब आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। तो जब भी आपको सिंगल लेटर दिया जाए तो आपके मन में पहले सबसे पहले क्या आना चाहिए, हम प्लेस वैल्यू चेक करेंगे, मतलब ऑड इवन। तो ऑड इवन देख लेते हैं भाई, ऑड इवन देखेंगे तो R 18 पर आता है, P 16 पर आता है, Y 25 पर आता है और C कितने पर आता है, 3 पर आता है। तो ऑड इवन से तो बना नहीं, 2 इवन दिए हुए हैं 2 ऑड। फिर आपके माइंड में आया अरे ये नहीं है तो फिर क्या होगा, वॉवल कॉन्सोनेंट होगा। चलो वॉवल और कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। भाई यहाँ पर तो सारे ही कॉन्सोनेंट है, अब ये कैसे बनेगा, फिर वॉवल कॉन्सोनेंट से भी नहीं बना। तो बच्चों तीसरा पॉइंट लिखिए, ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ आ रही है तो अब आप ये देखेंगे कि ये कौन से हाफ को बिलोंग करते हैं। अल्फाबेट जो होते हैं बच्चों, उनमें ए से एम तक जो हाफ होता है उसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ। और एन से जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ। अब बताइए कौन से हाफ को बिलोंग करते हैं अल्फाबेट, तो आप बोलोगे आर पी और वाई, ये तीनों सेम ग्रुप में आ गए क्योंकि ये तीनों सेकेंड हाफ को बिलोंग करते हैं, है ना, ये सेकेंड हाफ में आते हैं, जबकि सी सेकेंड हाफ में नहीं आता, इसीलिए बाकी 3 से डिफरेंट है। तो ये है बच्चों बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कि सिंगल अल्फाबेट में से कैसे ऑड चूज करें। लेकिन जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उनमें 2 अल्फाबेट मिनिमम होते हैं, 2, 3 या 4 इस तरह से देता है। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, 5 नंबर पर। तो अब अगर आपको बच्चों 2 अल्फाबेट दिए जाएं तो सबसे पहला पॉइंट जो आप चेक करोगे, यहाँ भी प्लेस वैल्यू ही चेक करोगे, लेकिन यहाँ पर चेक करोगे कितना प्लस या फिर माइनस हो रहा है, प्लस या माइनस, कितना प्लस माइनस कर रहा है अल्फाबेट के बीच में, ये चेक करोगे। भाई बी 2 पर आता है, डी 4 पर, इसका मतलब फर्स्ट अल्फाबेट में 2 प्लस करें तो सेकंड आ गया। आई 9 पर आता है, के 11 पर आता है, यहाँ भी पहले अल्फाबेट में 2 प्लस करके दूसरा अल्फाबेट आया। पी आता है 16 पर, एन 14 पर, तो यहाँ पहले अल्फाबेट में से 2 माइनस करके दूसरा आया। एस 19 पर आता है, यू 21 पर, तो यहाँ फर्स्ट अल्फाबेट में 2 प्लस करके आया। तो इनमें से पूछा गया भाई डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट का मतलब है 3 को एक जैसा करना है, तो 3 एक जैसे दिख गए भाई। ए बी और डी जो ऑप्शन है उनमें फर्स्ट अल्फाबेट में 2 प्लस करके सेकेंड अल्फाबेट आ रहा है, जबकि सी ऑप्शन में -2 करने पर आ रहा है, इसका मतलब बाकी 3 से डिफरेंट है। तो जब 2 अल्फाबेट दिए जाएं तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, प्लस माइनस चेक करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब 2 अल्फाबेट हैं तो सबसे पहले तो आप क्या चेक करोगे बच्चों, प्लस माइनस चेक करोगे। लेकिन अगर प्लस माइनस से आंसर नहीं आ रहा है और अपोजिट भी आपको याद है अगर, तो दूसरा पॉइंट आप चेक करोगे बच्चों, अपोजिट लेटर्स। ये अपोजिट लेटर के पेयर दे सकता है, अपोजिट लेटर्स। जैसे बच्चों मुझे बताइए, ई का अपोजिट कौन सा पेयर होता है, ई का अपोजिट लेटर होता है वी, जे का अपोजिट क्यू, एम का अपोजिट एन, ये तीनों अपोजिट पेयर फॉर्म करते हैं। ये तीनों क्या बना रहे हैं, अपोजिट पेयर बना रहे हैं। लेकिन एल और पी तो अपोजिट नहीं होते, इसका मतलब ये बाकी 3 से डिफरेंट है। ठीक है, तो 3 अपोजिट पेयर अगर फॉर्म हो रहे हैं और एक नहीं हो रहा है तो वो उससे क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट प्लस माइनस, दूसरा पॉइंट क्या है, अपोजिट लेटर्स। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर अल्फाबेट दिए गए हैं आपको, EV, DX, BS, IZ। बताइए आपका क्या आप डिफरेंट बना रहे हैं, वीडियो पॉज करके बताइए। देखो कई सारे बच्चों का आंसर आ जाता है EV, वो बोलते हैं कि सर E और V अपोजिट हैं बाकी सब नहीं है।
तो अगर आप ऐसी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो फिर ये गलत एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमें ये नहीं बताना है कि कौन सा अलग है, हमें क्या करना है, पहले हमें 3 को पहले एक ग्रुप में लाना है। तो आप पॉजिटिवली पहले 3 को एक ग्रुप में लाइए कि ये इनमें ये रूल लग रहा है या फिर ये अप्रोच है, और जिसमें नहीं लगेगा, जो उस ग्रुप में नहीं आ पाएगा, वो उससे ऑड होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब भी आपको 2 अल्फाबेट दिए जाएं तो प्लस माइनस चेक कीजिए। चलो यहाँ पर लिख देता हूं मैं अल्फाबेट को। भाई ई और वी, ई और वी में मुझे बताइए, ई और वी में ई 5 पर आता है, वी आता है 22 पर, तो ई से वी कैसे आएगा भाई, 17 प्लस करके, 5 प्लस 17 22। फिर दूसरा हमें दिया गया डी एक्स, डी एक्स, डी आता है 4 पर, एक्स आता है 24 पर, इसका मतलब यहाँ 20 प्लस हुआ। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बी एस, बी 2 पर आता है, एस 19 पर, तो भाई यहाँ तो 2 ही 17 प्लस हुआ, 2 प्लस 17 19, और आई 9 पर आता है, और जेड आता है बच्चों 26 पर, तो 9 प्लस 17 कितना होता है, 26। तो देखिए जी, यहाँ पर मिल गए हैं आपको 3 अपोजिट पेयर, क्योंकि ईवी, BS और IZ सभी में क्या हुआ है, 17 प्लस हुआ फर्स्ट लेटर में सेकंड लेटर लाने के लिए, लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ, यही इनसे डिफरेंट है, ऑड है। ठीक है, चलो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब अगर आपको 3-3 लेटर्स दे दिए जाएं, 3-3 लेटर्स या फिर 4 लेटर दिए जाएं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आप अप्लाई करेंगे, यहाँ भी प्लेस वैल्यू, मतलब प्लस माइनस ही चेक करेंगे, यहाँ भी क्या चेक करेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस चेक कर लेते हैं भाई। तो फर्स्ट लेटर बी है, फिर सी है, डी है, तो बी प्लस 1 सी होता है और सी प्लस 1 डी होता है। फिर एन पी आर, मतलब एन प्लस 2 पी, पी प्लस 2 आर। के एल एम, के प्लस 1 एल, एल प्लस 1 एम। एच आई जे, एच प्लस 1 आई, आई प्लस 1 जे। तो भाई यहाँ पर ऑड चूज करना तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि देखो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, इन तीनों में क्या हुआ, +1 का डिफरेंस है, मतलब इमीडिएट लेटर्स लिखे गए, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स लिखे हैं, बी सी डी लगातार वाले लेटर लिखे हैं, मतलब +1 करके लिखा है। जबकि बी ऑप्शन में लगातार लेटर नहीं है, मतलब +1 नहीं हुआ, इसीलिए बाकी 3 के साथ एक ग्रुप में नहीं आ सकता, ये इनसे डिफरेंट है, ऑड है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जब भी 3 लेटर हो तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको चेक करना है बच्चों प्लस माइनस के, कितना प्लस माइनस हुआ है। तो चलो चेक करते हैं भाई। b प्लस 1 सी होता है, c प्लस 1 डी, n प्लस 2 p होता है, p प्लस 2 r होता है, k प्लस 1 l होता है, l प्लस 1 m होता है, और h माइनस 1 g होता है, g माइनस 1 f होता है। अब लगाइए जरा दिमाग थोड़ा और मुझे बताइए क्या अलग होगा। अब इससे पिछले क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल सिंपल उसने दिया लॉजिक कि भाई 3 में +1 हुआ, एक में +2 हुआ, तो आपने बोला तीनों में एक जैसा है +1, उनको एक ग्रुप में रख लेते हैं, जिसमें +1 नहीं उसको ऑड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, एग्जामिनर ने 2 ऑप्शन में तो आपको +1 दे दिया, जैसे ए में और सी में, इनमें क्या हो रहा है +1 फिर बी ऑप्शन में +2 दे दिया, और डी ऑप्शन में दे दिया -1 तो अब किसको ऑड चूज करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं बच्चों ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। देखो जहां पर +1 हुआ है या फिर -1 हुआ है, ये एक ही चीज है। अब हम बोलेंगे कि यहाँ डिफरेंस जो है वो तो सेम ही है ना भाई, बी सी और डी कॉन्जुगेटिव लेटर्स हैं, के एल एम बी कॉन्जुगेटिव लेटर्स हैं, जी एच जी एफ बी कॉन्जुगेटिव लेटर्स हैं, मतलब यहाँ 1 का डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या होता है बच्चों, डिफरेंस तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं 4 और 9 में पूछने लगूं आपसे कि भाई 4 से 9 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे 5 प्लस करके आएगा, और 9 से 4 कैसे आएगा, 5 माइनस करके आएगा। तो 4 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 5 का, है ना। तो डिफरेंस क्या होगा बच्चों, जिसमें साइन हम नहीं लगाते हैं वो पॉजिटिव ही होता है, सॉरी। तो अब हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे बच्चों, NPR। NPR पता है क्यों, क्योंकि बाकी सब में 1 का ही डिफरेंस अल्फाबेट में जो लिखे हुए। ठीक है, हल्की बहुत डीप थोड़ी सी बात थी, वो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, जब भी आपको ऑड चूज करना हो तो बच्चों प्लस माइनस चेक कीजिए, कितना प्लस या माइनस हुआ। तो ई में से 3 माइनस करके बी आता है, और बी में से 1 माइनस कर दें तो ए आता है। फर्स्ट में तो -3 -1 हुआ, x माइनस 3 u होता है, और u माइनस 1 t होता है, t माइनस 3 q, q माइनस 1 p, और j में से 4 माइनस करें तो f, f माइनस 1 e। तो देखो मिल गया हमें ऑड, है ना भाई। फर्स्ट 3 में क्या हुआ है, -3 -1 -3 -1 -3 -1, जबकि फोर्थ डी ऑप्शन में -3 -1 नहीं हुआ, इसीलिए बाकी 3 से डिफरेंट है। ठीक है, बाकी 3 से डिफरेंट है।
चलो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 11 नंबर। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि भाई जब भी अल्फाबेट में से ऑड चूज करना है तो प्लस माइनस चेक करो। चलो चेक करते हैं कितना प्लस माइनस हुआ। तो 4 को 15 लिख रहा है, मतलब यहाँ पर तो 11 प्लस हुआ। डी में 11 प्लस करेंगे ओ, और ओ में से 8 माइनस करेंगे तो 7, 15 माइनस 8 7। यहाँ तो प्लस 11 माइनस 8। देखो जनरली देखते ही समझ में आ गया कि प्लस माइनस वाला तो नहीं बनेगा, क्योंकि इतना ज्यादा रेंडमली इतना प्लस माइनस नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, आगे चेक करते हैं। डी 4 पर है, आई 9 पर है और ये 14, तो मतलब यहाँ पर हुआ है 4 + 5 9, 9 + 5 14, +5 +5। अब लग रहा है कि हो सकता है +5 आगे हो। तो 15 + 6 कितना होता है 21। भाई इतना चेक करने के बाद ही हम इस बात पे तो श्योर हो गए कि इस क्वेश्चन का आंसर प्लस माइनस से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों में हमने चेक कर लिया, 3 ऑप्शन में चेक किया तो तीनों में अलग अलग प्लस माइनस आ रहा है, जबकि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से 3 में सिमिलर आना चाहिए। तो अब हम कंफर्म हो गए कि 3 में तो सिमिलर प्लस माइनस नहीं होगा। तो जब ऐसा हो जाए बच्चों, तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए, फिर आप चेक करेंगे नंबर ऑफ वोवल। नंबर ऑफ वोवल कि ये जो वर्ड हैं ये कितने वोवल से मिलकर बने हैं। तो भाई DOG में कितने वोवल हैं? DOG में आपको एक वोवल दिखाई दे रहा है। DIN में कितने वोवल हैं? इसमें भी एक वोवल है ना, वोवल देख रहे हैं हम। OUR में कितने वोवल हैं? 2 वोवल हैं। और FED भी कितने वोवल से मिलकर बना है? एक वोवल से। तो फिर हम देखते हैं कि जो वर्ड है कितने वोवल से मिलकर बने हुए हैं। तो इनमें से 3 हमें सिमिलर दिखाई दिए, कि DOG, DIN एंड FED, ये तीनों वर्ड का यूज एक वोवल से किया गया है। इन तीनों वर्ड को जो बनाया गया एक वोवल का यूज करके, जबकि OUR को एक वोवल का यूज करके नहीं बनाया, इसीलिए बाकी 3 से डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम प्लस माइनस चेक करेंगे। प्लस माइनस से आंसर नहीं आ रहा था, 3 में एक जैसा प्लस माइनस नहीं था, तब हमने कहा कि चलो भाई नंबर ऑफ वोवल चेक करते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ भी कहानी वही है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है भाई, प्लस माइनस चेक करना है कि कितना प्लस माइनस हुआ। तो देखो चलो चेक करते हैं। PUT मतलब 16 + 5 21, 21 - 1 20, यहाँ +5 - 1 हुआ। END, ई आता है 5 पर, N 14 पर, तो 5 + 9 14, -10 4, यहाँ -9 + 9 -10 हुआ। तो लग रहा है कि प्लस माइनस से आंसर नहीं आएगा, ये यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। 15 + 8 23। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि तीनों में प्लस माइनस डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब अब प्लस माइनस से आंसर नहीं बनेगा। तो फिर हमारे माइंड में दूसरी बात आई कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम तो नंबर ऑफ वोवल देख लें कितने वोवल से मिलकर ये बन रहा है। नंबर ऑफ वोवल्स चेक करते हैं। चलो नंबर ऑफ वोवल्स, तो PUT में जो वोवल हैं बच्चों वो कितने हैं? 1। END में कितने वोवल हैं? भाई END में भी एक ही वोवल है। OWL में कितने वोवल हैं? इसमें भी एक है। ARM में कितने? इसमें भी एक है। भाई वोवल के बेस पर तो ऑड चूज हुआ नहीं, सब एक वोवल से ही बनाए हुए हैं। अब क्या करें? अब बच्चों एक काम करिए, अब आप प्लेस ऑफ वोवल देखिए। प्लेस ऑफ वोवल, ये वोवल किस प्लेस पर दिया हुआ है आपके सब में? अगर एक एक है सब में तो किस प्लेस पर है भाई? PUT। जैसे देखो अब ये BCND हैं जो तीनों, ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं? वोवल से। ये भी वोवल से स्टार्ट हुआ, ये भी। तो अब हम बोलेंगे कि BCND एक ग्रुप में आ जाएंगे, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये तीनों वर्ड को वोवल से यूज करके लिखा गया है, जबकि PUT को वोवल से यूज करके नहीं लिख सकते, इसीलिए इसमें से ऑड क्या होगा? PUT होगा। बात समझे? तो जब जब आपको 3 लेटर या 4 दिए जाएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे प्लस माइनस, फिर नंबर ऑफ वोवल, देन प्लेस ऑफ वोवल। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। EBDIFH, सबसे पहले प्लस माइनस चेक करना, वोवल कॉन्सोनेंट में मत घुस जाना। ठीक है, तो E -3B होता है और B + 2 D होता है। -3 + 2 हुआ। I से -3 करेंगे F, और F + 2 H होता है, यहाँ भी -3 + 2 है। Q -3 होता है N, और N + 1 O, जबकि y -3 v, v + 2 x। तो भाई इसमें से A, B एंड D हमारे क्या सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ऑप्शंस में -3 + 2 हुआ, -3 + 2, जबकि C ऑप्शन में -3 + 1 है, इसीलिए C ऑप्शन ऑड है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर। अब यहाँ तो नंबर भी दे दिया गया साथ में OE3। तो भाई डरने की बात नहीं, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर आएगा ये नहीं अल्फाबेट से आएगा जो आपके पहले लिखे हुए हैं। O कितने पर आता है? 15 पर। E कितने पर आता है? 5 पर। तो भाई अगर फर्स्ट लेटर को हम सेकंड लेटर से डिवाइड कर दें तो नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरे में देखते हैं,
x आता है बच्चों 24 पर और d कितने पर आता है 4 पर। 24 को 4 से, फर्स्ट लेटर को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो नंबर आ गया 6, बिल्कुल आ गया। j आता है बच्चों 10 पर और b आता है 2 पर, है ना। j की प्लेस वैल्यू 10, b की 2। अब 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, आ गया। अब p आता है इसी तरह 16 पर और h आता है 8 पर। 16 को 8 से डिवाइड करके 3 नहीं आएगा। इसका मतलब फर्स्ट 3 एक जैसे हैं। फर्स्ट 3 में क्या किया गया है कि फर्स्ट लेटर की पोजीशन को सेकंड लेटर की पोजीशन से डिवाइड करने पर जो नंबर लिखा हुआ है वहां पर वो आ रहा है, जबकि डी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, ऑड है। ठीक है, समझ में आ रहा है ऑड वन आउट कैसे चूज करते हैं। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। भाई यहाँ भी नंबर दिया हुआ है DG2। डी आता है बच्चों 4 पर और G आता है 7 पर और नंबर दिया है 2। देखो डी और जी के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो भाई 2 अल्फाबेट आते हैं, E एंड F। 2 अल्फाबेट मतलब जितने उनके बीच में उतना ही नंबर लिखा हुआ है। या ऐसा कहें कि फर्स्ट अल्फाबेट में अगर लास्ट वाला नंबर जोड़ दें तो D+2 मतलब 4 + 2 6 और एक एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो मिडिल लेटर आ जाएगा G। ऐसा ही क्या सब में हुआ, E 5 पर आता है और ये 5, 5 + 5 10 और 10 में एक और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 11, मिडिल लेटर आ गया K। जे आता है 10 पर और ये 6 है तो 10 + 6 16, 16 में लेकिन 2 प्लस करेंगे तब 18 आएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लस किया, यहाँ एक एक्स्ट्रा प्लस किया, यहाँ 2 एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ रहा है इसमें 2, जबकि इसमें देखते हैं 16, 16 + 8 24, 24 + 1 25। मतलब जो आपके ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, ये तीनों सेम पैटर्न पे हैं, ये तीनों एक ग्रुप में आते हैं। क्यों आते हैं, आप या तो ऐसे चेक कीजिए भाई, डी देखो कितने पर है 4 पर और ये 2 पर, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 में एक एक्स्ट्रा प्लस किया तो 7 आ गया। ठीक है, इसी तरह 5 + 5 10, 10 में एक एक्स्ट्रा प्लस किया 11 आ गया। 16 + 8 24, एक एक्स्ट्रा प्लस किया y आ गया 25 पर। लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा है, 2 प्लस करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, इसीलिए ये बाकी 3 से डिफरेंट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। KQ14, यहाँ भी नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है तो नंबर बनाएंगे हम इन्हीं अल्फाबेट से। K कितने पर आता है 11 पर, Q कितने पर आता है 17 पर, हमें चाहिए 14। अच्छा क्या ऐसा कर लें, इन दोनों को ऐड कर दें तो 28 आएगा और उसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। इसका मतलब अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को प्लस करके हाफ कर रहा है। क्या 3 में ऐसा हुआ, देख लेते हैं। A 1 पर आता है, Y 25 पर आता है, तो 1 + 25 कितना हुआ 26 और 26 का हाफ कितना हो गया बच्चों 13। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर ये थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन देख लेते हैं। M आता है 13 पर और R आता है 18 पर। 13 + 18 हो गया भाई 31 और 31 का हाफ तो 11 नहीं होता, मतलब यही ऑड लग रहा है। अब डी ऑप्शन में बस कंफर्मेशन चाहिए हमें। G 7 पर आता है, W आता है 23 पर, 7 + 23 कितना हो गया 30 और 30 का आधा कितना हो गया 15। तो भाई ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों सेम है, ए बी डी तीनों सेम है, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है ना, सी ऑप्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपका देखो टाइप 1 है बच्चों, जिसको हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बना रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। भाई आपको क्या अपोजिट लेटर्स याद हैं, आपको अपोजिट लेटर्स याद हैं क्या, नहीं तो अपोजिट तो नहीं यहाँ पर, लेकिन I+1J और C+1D ऐसा दिख रहा है। पहले जो पहले 2 लेटर है उनमें +1, लास्ट वाले में +1। Q+1R, K+1L, यहाँ भी +1+1। P+1Q, M+1N, यहाँ भी +1+1। लेकिन W+2Y और T-1S, यहाँ +2-1 है। इसका मतलब बाकी 3 से यही डिफरेंट है, बाकी 3 में पेयर में +1+1 हुआ, जबकि डी ऑप्शन में नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे बाकी सबसे क्या है बच्चों, ऑड है। बाकी सबसे क्या है, ऑड है। तो यहाँ आपका जो आंसर आया है वो कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऑड वन आउट, जिसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ऑड वन आउट का हम टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें वर्ड्स में से ऑड वर्ड चूज करना सीखना है। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए डायरेक्शन बस एक क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद में समझ जाएंगे कि भाई डायरेक्शन पढ़ने का तो कोई बेनिफिट नहीं है। 3 of the following four are alike in a certain way and one is different. Find the odd one out. कहने का मतलब ये है कि 4 वर्ड लिख कर दिए गए हैं, इनमें से 3 एक जैसे होंगे। मतलब पहले आपको 3 को एक ग्रुप में डालना है, 3 को एक जैसा बनाना है, जो उनके जैसा नहीं होगा उसको हम ऑड बोलेंगे। चलिए देखते हैं भाई क्या क्या दिया है। बेंच, चेयर, वुड, अलमीरा। बेंच, चेयर, वुड एंड अलमीरा, आपको क्या लगता है इनमें से क्या अलग होगा?
तो भाई जो बेंच है, अब आप बोलोगे बेंच वुड की बनती है, चेयर वुड की बनती है, अलमीरा वुड की बनती है, ठीक है, ये सब किसकी बनती है, वुड की बनती है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि बेंच वुड की ही बने, चेयर वुड की बने, अलमीरा वुड की। तो हम कोई और लॉजिक भी दे सकते हैं क्या इससे अच्छा थोड़ा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई बेंच चाहे किसी भी मटेरियल की बनी हो, चेयर चाहे किसी भी मटेरियल की हो, या अलमीरा, ये तीनों क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जबकि वुड फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, रॉ मटेरियल है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन अलग होगा। बेंच, चेयर एंड अलमीरा किस कैटेगरी में आते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह का कोई एक लॉजिक बताना है और उसके बेस पर और चूज कर देना है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। ट्रेन, टैक्सी, बोट, व्हील, इनमें से क्या डिफरेंट है। भाई ट्रेन में भी आपने देखी है, ऐसे मत बोलना ट्रेन बहुत लंबी होती है इसलिए अलग है। टैक्सी, बोट, बोट पानी में चलती है इसलिए अलग है। व्हील, व्हील अलग है, क्यों अलग है, सब में व्हील होता है इसलिए अलग है। देखो अब आपको देखना है भाई इनका बेसिक पर्पस क्या है। ट्रेन किस काम आती है, तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन के काम। टैक्सी किस काम आती है, ट्रांसपोर्टेशन के। बोट भी किस काम होती है, ट्रांसपोर्टेशन के। इसका मतलब ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं मतलब एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। भाई व्हील से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, व्हील तो एक कंपोनेंट है ना। तो डी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। गिटार, पियानो, वायलिन, वीणा, आपने ये सब बजाए हैं क्या, यूज किए किसी ने, अगर किसी ने किए हैं तो उसको पता होगा। जो गिटार होता है, गिटार, गिटार कैसे बजता है, गिटार बजता है भाई वायर होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। पियानो भी कैसा है, वायलिन कैसा है, वायलिन में भी स्ट्रिंग होती है, वायलिन में क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, और वीणा में भी स्ट्रिंग होती है। वायलिन, वीणा एंड गिटार तीनों ही क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। जबकि पियानो क्या है, पियानो एक की इंस्ट्रूमेंट है ना। इन तीनों में क्या होती है भाई, स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग से ऑपरेट होते हैं। जबकि पियानो किससे ऑपरेट होता है, की से ऑपरेट होता है, इसीलिए पियानो अलग है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंगारू, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, हैन, इनमें से क्या अलग है। तो कंगारू, कंगारू के पॉकेट होती है इसलिए अलग है। क्रोकोडाइल बहुत खतरनाक होता है इसलिए अलग है। फ्रॉग बहुत छोटा होता है इसलिए अलग है। हैन को खा लेते हैं इसलिए अलग है। चलो ऐसे तो सब अलग हैं, लेकिन आपको देखना है किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। भाई कंगारू क्या है, एक मैमल है, कंगारू क्या स्तनधारी है, मैमल है। क्रोकोडाइल किस कैटेगरी में आता है, रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है। फ्रॉग किस में आता है, एम्फीबियन की कैटेगरी में है। और हैन किस में आता है, बर्ड की कैटेगरी में। भाई कैटेगरी वाइज देखें तो ये सब अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या संबंध है, तीन कैसे एक जैसे हो सकते हैं इनमें से, तो देखते हैं भाई। अच्छा एक बात बताइए, अब इन तीनों में एक सिमिलरिटी मुझे नजर आ रही है। कंगारू, ये क्रोकोडाइल, फ्रॉग एंड हैन में ये सभी क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। एग्स क्या करते हैं, ले करते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं। जबकि कंगारू क्या है, एक मैमल है, मतलब वो एग्स ले नहीं करता है, इसलिए बाकी तीन से अलग है, ठीक है। बात समझे आप लोग। कंगारू इन तीन से इसलिए अलग है क्योंकि क्रोकोडाइल, फ्रॉग एंड हैन ये भले ही अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन तीनों में एक समानता है। समानता क्या है कि ये सब एग्स ले करते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीज, बटर, मिल्क एंड घी, भाई बहुत हलवा क्वेश्चन है मतलब खाने पीने की चीज है तो हलवा क्वेश्चन इसलिए बोला। तो चीज, बटर, मिल्क एंड घी क्या अलग है, तो भाई जो चीज है, बटर है और घी है, सब किससे बने हुए प्रोडक्ट है, मिल्क से ही बनते हैं, मिल्क के ही प्रोडक्ट हैं ये सब। तो मिल्क इनमें से डिफरेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। कोरिएंडर, पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, अगर आपको बच्चों वेजिटेबल्स दी गई हैं तो आप ये देख लो भाई ये उगते कहाँ पर हैं। जैसे पोटैटो, अनियन और जिंजर है, ये तीनों कहाँ पर उगते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, रूट होते हैं, रूट है ना, ये तो रूट होते हैं ना भाई, अंडरग्राउंड होते हैं। जबकि कोरिएंडर कहाँ पर होता है, धनिया ऊपर होता है, इसीलिए बाकी तीन से डिफरेंट है, ठीक है। चलो जिंजर, टर्मरिक, कैरेट, पंपकिन, तो जो जिंजर है, टर्मरिक है और कैरेट है, ये सब कहाँ होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। जो पंपकिन है, पंपकिन कहाँ पर होता है भाई, ओवरग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर उगता है। तो पंपकिन इसमें से क्या हो गया, हमारा अलग हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। गॉट, कैट, फॉक्स, डॉग, अगर आपको एनिमल्स दिए जाएं तो सबसे पहले देखा करो भाई वो एनिमल मैमल है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो भाई गॉट भी एक मैमल है, कैट भी, फॉक्स भी, डॉग भी, सभी के मैमल्स है, मतलब स्तनधारी हैं, इससे तो नहीं पता चला। अब इसके बाद देखो भाई ये वाइल्ड एनिमल है या फिर डोमेस्टिकेटेड है। तो गॉट, कैट एंड डॉग, गॉट, कैट एंड डॉग ये सब क्या है बच्चों, ये सब तो डोमेस्टिकेटेड है। जबकि फॉक्स एक वाइल्ड एनिमल है, इसलिए बाकी तीन से अलग है, ठीक है।
फॉक्स इज वाइल्ड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 26, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, इनमें से क्या अलग है बताओ। भाई कॉपर भी प्योर फॉर्म है मेटल की, आयरन भी और एल्यूमिनियम भी, ये तीनों क्या है, प्योर फॉर्म है। जबकि जो स्टील है, स्टील तो एक एलॉय है, मिश्र धातु है, वो बनाया जाता है मिक्स करके अलग अलग आर्टिकल्स को, इसलिए बाकी तीन से डिफरेंट है। ठीक है, स्टील आपका आउट हो गया। नोज, ईयर, हैंड, हैंड एंड स्किन है ना, हैंड की जो स्पेलिंग है बच्चों HAND, तो गलत हो गई है वहां पे शायद। तो नोज, ईयर, हैंड और स्किन, इनमें से क्या अलग है भाई। नोज भी आपने देखिए छू के भी देख सकते हो, हैंड भी, ईयर भी, नोज भी, स्किन भी, क्या 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 अलग है। तो तीन को सिमिलर करना पड़ेगा भाई, तीन को क्या सिमिलर करें। नोज क्या है हमारी, सेंस ऑर्गन है कि नहीं, ईयर भी क्या है, सेंस ऑर्गन, स्किन भी क्या है, सेंस ऑर्गन, तो बस हो गया। ये तीनों क्या है, सेंस ऑर्गन, लेकिन हैंड सेंस ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं आते, इसीलिए बाकी तीन से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉक्सन, टाइगर, लॉयन एंड ज़ेब्रा, इनमें से क्या अलग है। तो भाई सबसे पहले देखेंगे कैटेगरी, क्या ये सब मैमल्स हैं, हाँ जी सब मैमल्स हैं, इससे नहीं पता चला। फिर हमने दूसरी बात बताई थी कि सर हम देख लेंगे वाइल्ड हैं डोमेस्टिकेटेड हैं, तो ये तो सारे वाइल्ड एनिमल हैं, फॉक्सन भी, टाइगर भी, लॉयन भी, ज़ेब्रा। फिर देखो भाई ये खाते क्या हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये कार्निवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं। तो भाई इनमें से जो फॉक्सन है, टाइगर है और लॉयन है, तीनों ही क्या होते हैं, तीनों ही कार्निवोर हैं। कार्निवोर मतलब मांसाहारी हैं, मांसाहारी, मांस खाते हैं। जबकि जो ज़ीब्रा है वो किस में आता है, वो तो हर्बीवोरस है, मतलब शाकाहारी है, इसलिए बाकी तीन से अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्राउड, थॉट, लव, सैड। भाई कभी ना कभी आपने ये फीलिंग्स देखी होंगी। तो प्राउड क्या है, एक फीलिंग है, लव भी क्या है, फीलिंग है, सैड होना भी क्या है, फीलिंग है, मतलब इमोशंस है। जबकि थॉट, थॉट इन सबसे अलग है। ठीक है, थॉट एक विचार है, विचारधारा है, जबकि ये टेम्परेरी है, प्राउड, लव एंड सैड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 नंबर, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, बताओ क्या अलग है। अब भाई लैंग्वेज आपको दे दी है, क्या लैंग्वेज अलग है। अब कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाती है तो इंग्लिश अलग है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं पंजाबी अलग है, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी अलग है। मातृभाषा है क्या, पता नहीं। ठीक है, तो चलो अब अलग क्या है भाई, लैंग्वेज का मीनिंग देखो, ये लैंग्वेज आपको दी है, तो लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम है। तो भाई वो कितनी बोली जाती है, नहीं बोली जाती है, कम बोली जाती है, किसी भी लैंग्वेज की वैल्यू कम ज्यादा थोड़ी होती है, सब इक्वल होती है। तो अगर लैंग्वेज कोई दी गई है तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई उसका यूज कैसे होता है। तो देखो इनमें से जो लॉजिक हमें समझ में आ रहा है भाई, लॉजिक वो है कि हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों सेम कैटेगरी में आती है, तीनों सिमिलर हैं। पूछोगे कैसे, देखो भाई हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा और पढ़ा जाता है, जबकि जो इसमें से उर्दू भाषा है उसको राइट से लेफ्ट लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक है, इसीलिए उर्दू अलग है, बाकी तीन सेम कैटेगरी में आती है। ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट, इसका टाइप 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। और टाइप 3 जो हम पढ़ने के बच्चों, वो नंबर से रिलेटेड है। आपको 4 नंबर्स दिए जाएंगे अलग अलग ऑप्शन में, और उनमें से 3 सिमिलर होंगे। जो नंबर डिफरेंट है उसकी पहचान आपको करनी है, वो बताना है कि कौन सा नंबर डिफरेंट है। चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, देयर देयर three of the following four numbers pair are alike in a certain way and one is different। भाई इन चार में से क्या है कि तीन एक जैसे होंगे, तीन एक कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे। ठीक है, जो उस कैटेगरी में नहीं आएगा वही ऑड होगा। अब नंबर्स अगर दिए गए तो भाई नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनका यूज करेंगे हम इनको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, अगर हमें नंबर्स ऑड चूज करने तो सबसे पहले देख लीजिए कि नंबर्स जो गिवन है कहीं वो प्राइम और नॉन प्राइम वाले ग्रुप तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं दिया गया कि 3 प्राइम दे दिए जाएं, एक नॉन प्राइम, या 3 नॉन प्राइम, एक प्राइम। चलिए देखते हैं, 21, 36, 49 एंड 56, ये हमारे पास नंबर्स हैं 4। इनमें से हमें अलग नंबर की पहचान करनी है। तो भाई प्राइम नॉन प्राइम तो है नहीं, क्योंकि ये सारे नंबर्स ही नॉन प्राइम है। दूसरा पॉइंट आप चेक करेंगे, अगर प्राइम नॉन प्राइम नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब। ऐसा तो नहीं कि स्क्वायर क्यूब में कुछ यहाँ पर लॉजिक बनाया हो कि 3 नंबर से स्क्वायर दे दिए जाएं और एक नंबर स्क्वायर नहीं रहेगा तो ऑड है, या फिर 3 क्यूब देकर एक नंबर क्यूब नहीं है तो वो ऑड हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि 2 स्क्वायर दिए हुए हैं, क्यूब कुछ है नहीं, तो स्क्वायर क्यूब भी नहीं दिख रहा है।
इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिए। फिर तीसरा पॉइंट हम चेक करेंगे भाई यहाँ पर डिजिट का यूज तो नहीं कर रहा है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इनका यूज तो नहीं कर रहा है। और चौथा पॉइंट लिखिए आप लोग डिविजिबिलिटी। तो ये 4 पॉइंट का यूज करके जनरली क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर देखो प्राइम नहीं था, स्क्वायर क्यूब नहीं था और डिजिट का यूज भी नहीं है कि 2 को सम करने पे 3 एक जैसे आ जाएं। तो डिविजिबिलिटी वाला पॉइंट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 21 कितने से डिविजिबल है, 7 से। भाई 49 भी कितने से डिविजिबल है, 7 से। और 56 भी कितने से डिविजिबल है, 7 से। इसका मतलब 21, 49 एंड 56 एक ग्रुप में आ गए, एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी 7 से डिविजिबल नंबर से, जबकि 36 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए बाकी सबसे क्या है, ऑड है। ठीक है, तो आपको ये 4 जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं बच्चों, इनको अपने माइंड में रखना है और इसी के बेस पर हम आंसर चूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51, 144, 64, 121। तो देखो ये नंबर्स प्राइम तो है नहीं, ये सब तो नॉन प्राइम नंबर है। तो नॉन प्राइम है तो दूसरा पॉइंट क्या है भाई, स्क्वायर क्यूब। 144 कितने का स्क्वायर है, 12 का। 64 कितने का स्क्वायर है, 8 का। 121 11 का स्क्वायर। इसका मतलब ये तीनों नंबर्स एक ग्रुप में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 51 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए बाकी 3 से डिफरेंट है। ठीक है, तो ऑड चूज करने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। ऑड चूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक को अलग कर देना है, आपको 3 को सिमिलर बनाना है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक इन सर्टेन वे। तो 4 में से 3 पहले एक जैसे बनाने होंगे, जब 3 एक जैसे हो जाएंगे तो जो बचेगा वही फिर उसमें से ऑड होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 12, 25, 37, 49। भाई ये जो नंबर्स हैं ये देखो नॉन प्राइम नंबर है, 12 भी, 25 भी एंड 49। ये तीनों ही क्या है, नॉन प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम। लेकिन इनमें से जो 37 है प्राइम नंबर है। तो बच्चों अगर आपको 3 नॉन प्राइम नंबर मिल जाएं और एक प्राइम नंबर, तो जो प्राइम है उसको फिर ऑड कह दीजिए। भाई ये नॉन प्राइम नहीं है, इसलिए बाकी 3 से क्या है, अलग है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। 17, 29, 67, 27। तो अब ये 17, 29 एंड 67 ये तीनों ही नंबर क्या हैं भाई, ये तो प्राइम नंबर है तीनों। तो अगर 3 प्राइम देकर एक नॉन प्राइम मिल जाए वो ऑड है, या फिर लास्ट क्वेश्चन में देखो 3 नॉन प्राइम देकर एक प्राइम भी मिलेगा तो उसको ऑड कर देना। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 21, 36, 63, 83। क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है, इनमें से 21, 36 एंड 83 तीनों ही नंबर क्या हैं, 63 ये तीनों ही नॉन प्राइम नंबर है। तीनों ही क्या है बच्चों, नॉन प्राइम है ना, सब डिविजिबल है। क्या 83 नॉन प्राइम है, नहीं। तो 83 क्या है आपका, ऑड है, बाकी 3 के जैसा नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट ही बच्चों ये है कि आपको प्राइम नॉन प्राइम देखना है। ठीक है, प्राइम नॉन प्राइम, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, प्राइम नॉन प्राइम। दूसरा पॉइंट आप क्या चेक करोगे, तो आप बोलोगे स्क्वायर क्यूब चेक करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब आपको दे दे, स्क्वायर क्यूब। इसी में बच्चों प्लस माइनस भी कर सकता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिजिट का यूज, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसके बेस पर ऑड चूज करना। एंड चौथा पॉइंट क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी के बेस पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 170, 226, 120 एंड 290 ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं। तो इनमें से 3 एक जैसे होंगे, तो देखते हैं कौन से 3 एक जैसे हैं, इनमें से कौन से 3 एक जैसे हैं। चलिए तो कौन से 3 एक जैसे हैं भाई, देखते हैं। तो 170, भाई 170 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, और इतने बड़े नंबर प्राइम नंबर्स वाला तो नहीं देगा ऐसा क्वेश्चन जनरली। तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब के पैटर्न बनाने आते हैं, जैसा हम एनालॉजी में भी हमने पढ़ा है और नंबर सीरीज में भी पढ़ा है, तो उससे ये आसानी से बन जाएगा। भाई 170 मुझे तो बड़े आराम से दिख रहा है कि 13 स्क्वायर प्लस 1 है। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169 प्लस 1 कर दिया, 170 बन गया। 226 इसके आसपास कोई स्क्वायर याद है आपको, तो बोलोगे 15 का स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना होता है, 225, और इसमें भी प्लस 1 करेंगे तो 226 हो गया। ऐसे 120 के आसपास स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर याद आ रहा है, 121 माइनस 1 120। 290 के आसपास स्क्वायर, भाई 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर 289 होता है, प्लस 1 किया 290। तो देखो जी मिल गए आपको 4 में से 3 एक जैसे, बना सकते हो ना। देखिए फर्स्ट सेकंड एंड मतलब ए बी एंड डी
तीनों ऑप्शन क्या है हमारे, तीनों ऑप्शन क्या है बच्चों, जो एन स्क्वायर प्लस एन पर बेस्ड है। तीनों में क्या हुआ, एन स्क्वायर प्लस वन, सॉरी एन स्क्वायर प्लस वन हुआ, जबकि यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस वन नहीं हुआ, -1 हो रहा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या है, ऑड है। ठीक है, समझे बात, करना क्या है, तो तीन को एक जैसा बनाना है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, 2 3 2 4 3 1 6 1 2 8 1 3। देखो हमने कौन कौन से पॉइंट लिखे भाई, हमने कहा कि सबसे पहले देखो प्राइम नॉन प्राइम तो नहीं है, तो ये आपको प्राइम नंबर्स तो यहाँ पर नहीं दे रहा है, देखो ये देखकर साफ पता चल रहा है कि प्राइम नंबर तो नहीं है। फिर हमने देखा स्क्वायर क्यूब, तो ये किसी के स्क्वायर और क्यूब भी नहीं दिए गए नंबर। अगर स्क्वायर क्यूब भी नहीं है तो तीसरा पॉइंट हमने बताया कि भाई स्क्वायर क्यूब नहीं है तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन चेक कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है, तो डिजिट को देखकर डिजिट को प्लस कर दें हम या माइनस करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट करूं, देखो 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 2 12, इनका प्रोडक्ट कितना है 12, 4 इंटू 3 इंटू 1 भी कितना है 12 है, 6 इंटू 1 इंटू 2 कितना है 12 है, जबकि 8 इंटू 1 इंटू 3 कितना है 24। तो ये तीनों को हम बोल सकते हैं कि तीनों सेम ग्रुप में है, क्योंकि उसने ऐसे नंबर लिए हैं तीन ऑप्शन में ABC में कि जिनका प्रोडक्ट 12 आ रहा है, जबकि डी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, इसीलिए आपका क्या है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, बात समझे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके लिए ये है, 168 122 728 एंड 380, इनमें से ऑड बताना है। वीडियो को पॉज करो, आंसर बनाओ, फिर मैच करना। 168, देखो मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस नंबर को मैं 13 स्क्वायर -1 पढ़ लूंगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, -1 किया 168। भाई 122 को क्या पढ़ेंगे, 122 को हम पढ़ सकते हैं 11 का स्क्वायर 121 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 122, ऐसा पढ़ सकते हैं। 728 को क्या पढ़ेंगे, 728 भाई 27 का स्क्वायर होता है 729, उसमें से -1 करने पे 728 बनेगा। और 380 के 380 के आसपास का कोई स्क्वायर है तो आप बोलोगे 19 का स्क्वायर होता है 361, और फिर 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है। इसका मतलब 380 जो नंबर है ये एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर के स्क्वायर में +1 या -1 करके नहीं लाया जा सकता। तो अब ऑड कैसे चूज करें, तो इसने जो नंबर दिए इसमें -1 +1 -1, भाई तीन एक जैसे कैसे हुए, तो तीन को एक जैसा बना देंगे, कैसे बनेंगे। अब आप ये बोल सकते हो कि ये तीनों जो नंबर हैं 168 122 एंड 728, ये तीनों नंबर स्क्वायर में 1 के डिफरेंस से लिखे हुए हैं। किसी नंबर का स्क्वायर करो और 1 का डिफरेंस मतलब या तो प्लस या माइनस, उससे लिखे गए। जबकि 380 एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर में 1 के डिफरेंस से नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए बाकी तीन से डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप लॉजिक है, लेकिन जब भी आपका प्लस माइनस सेम ना हो तो आप वहां डिफरेंस की बात किया करो। ठीक है, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था ऑड वन आउट के, जो आपका अल्फाबेट वाला क्वेश्चन था, वहां भी इस तरह का एक लॉजिक आया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन, 131 133 153 87, क्या नजर आ रहा है भाई, तो देखो 133 क्या है, ये तो नॉन प्राइम है, कितने से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है क्या, 7 से, ये तो 7 से डिविजिबल है, 7 से कट गया। 153 3 से, ये 3 से डिविजिबल है। 87 कितने से, 3 गुणा 2 से, ये भी 3 से डिविजिबल है। मतलब ये तीनों तो नॉन प्राइम है ना, डिविजिबल है तो नॉन प्राइम है, जबकि 131 क्या है, प्राइम नंबर है। देखो ये तीनों नॉन प्राइम है, 3 नंबर नॉन प्राइम देके एक प्राइम दे, वो ऑड हो गया। 131 इसमें से क्या है, ऑड है, क्योंकि बाकी 3 क्या है, नॉन प्राइम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 40, 29 13 147 एंड 125। प्राइम नॉन प्राइम तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्राइम है ये प्राइम है, ये दोनों नॉन प्राइम है। ठीक है, ये 7 से डिविजिबल है 5 से, तो प्राइम नॉन प्राइम नहीं लग रहा, तो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। अच्छा क्या इसको ऐसा पढ़ सकते हैं 5 स्क्वायर + 4, 5 का स्क्वायर + 4, इसको 3 का स्क्वायर 9 + 4 13, ऐसा कह सकते हैं भाई। ये नंबर स्क्वायर से जोड़े तो 12 का स्क्वायर 144 + 3 147, 11 का स्क्वायर 121 + 4 125, तो बन गया ऑड। भाई ये जो 3 नंबर्स हैं A B एंड D में जो दिए हैं ऑप्शन में, ये स्क्वायर + 4 है, किसी भी नंबर के स्क्वायर में 4 प्लस करके आ रहा है, जबकि सी ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा है 4 प्लस करके, यही ऑड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 10 22 122 50 एंड 200, भाई स्क्वायर से नजर आ रहा है, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है
9 प्लस 1 10, 11 का स्क्वायर कितना है 121 प्लस 1 122, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1 50। ये तीनों नंबर देखो n स्क्वायर प्लस 1 है, n स्क्वायर प्लस 1, जबकि 200 क्या है 14 स्क्वायर प्लस 4 है, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 200। तो इसका मतलब फर्स्ट 3 एक जैसे हो गए क्योंकि n स्क्वायर प्लस 1 है, जबकि डी ऑप्शन n स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, इसलिए बाकी 3 के जैसा नहीं है। अगला क्वेश्चन 126 217 345 513। भाई अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है और उनके पैटर्न की आपने प्रैक्टिस की हुई है तो इजीली दिखेगा। 126 को क्या 5 का क्यूब प्लस 1 बोल सकते हैं, हाँ जी, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 1 प्लस कर देंगे तो 217, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 2 प्लस करेंगे 345, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 1 प्लस करेंगे 513। तो इसमें 3 नंबर सेम हो गए, ये 3 नंबर क्या है इसमें सेम है ना, क्यूब प्लस 1 है, जबकि ये क्यूब प्लस 1 नहीं है इसलिए ऑड हो गया, क्यूब प्लस 1 नहीं है इसलिए ऑड है, सी ऑप्शन लगा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो सॉल्व करो। 24 124 60 एंड 210 कैसे सोचोगे भाई, प्राइम तो नहीं है, सभी क्या है नॉन प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम नंबर है तो फिर स्क्वायर क्यूब देख लो। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 कर देंगे तो 24, 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 1 करेंगे 124, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4 किया 60, 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 6 किया 210। अब आप बोलोगे ये तो एक जैसे नहीं आ रहे हैं, सब अलग हैं, सब अलग क्यों है भाई, सब में से 3 में एक जैसे नहीं दिखे। देखो अब आप बोलोगे यहाँ -3 -1 -4 -6 सब अलग हैं, लेकिन बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो 3 सिमिलर दिखाई देंगे, ये तीनों सिमिलर हैं, पता है क्यों, n क्यूब माइनस n हो रहा है। देखो 4 के क्यूब में से कितना माइनस कर रहा है 4 ही माइनस कर रहा है, 6 के क्यूब में से कितना माइनस कर रहा है 6 ही माइनस कर रहा है, 3 के क्यूब में से 3 ही माइनस कर रहा है, लेकिन ये क्यूब 5 का है और 1 माइनस कर रहा है, मतलब ये n क्यूब माइनस 1 है, जबकि बाकी 3 n क्यूब माइनस n है, इसीलिए 124 आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये डिफरेंट है, बाकी 3 एक जैसे हैं। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, 48 26 82 एंड 38। भाई सब प्राइम तो नहीं है, नॉन प्राइम ही नंबर है। अब देखो कौन कितने से क्या स्क्वायर बन रहा है, 48 को क्या बोल सकते हैं 7 स्क्वायर माइनस 1, 26 क्या है हमारा 5 स्क्वायर प्लस 1, 82 क्या है हमारा 9 स्क्वायर प्लस 1, और 38 क्या है हमारा 6 स्क्वायर प्लस 2। हाँ जी, तो बस अब ये तीनों को हम सेम ग्रुप में डाल देंगे, क्यों, क्योंकि ये n स्क्वायर प्लस माइनस 1 पर बेस्ड है, किसी भी नंबर के स्क्वायर में 1 के डिफरेंस से लिखे गए जबकि ये 2 के डिफरेंस से लिखा गया, इसलिए ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, 484 529 625 566। क्या आप लोगों ने स्क्वायर क्यूब याद कर रखे हैं, 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब मैंने बोला हुआ है, टिप ऑफ टंग याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो यूं बना लोगे कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को। देखो 484 कितने का स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 22 का स्क्वायर, 529 कितने का स्क्वायर है 23 का स्क्वायर, 625 कितने का स्क्वायर है 25 का, और 566 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 3 नंबर परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं, जो स्क्वायर नहीं है वही ऑड हो गया, 566 अलग है। नेक्स्ट आपका आ गया है 46 नंबर क्वेश्चन, 49 63 77 एंड 81। देखो ये सारे नंबर क्या है नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम है तो स्क्वायर क्यूब बना सकते हैं क्या कुछ, 3 स्क्वायर तो नहीं दिए हुए, तो इसका मतलब स्क्वायर क्यूब नहीं बना। फिर इसके बाद डिजिट का यूज और उसके बाद में डिविजिबिलिटी। तो भाई मुझे तो ये 7 से नजर आ रहा है डिविजिबल, 63 भी कितने से डिविजिबल है 7 से, और 77 भी कितने से डिविजिबल है 7 से, ये तीनों नंबर 7 से डिविजिबल हैं, 81 नहीं है, इसलिए यही ऑड है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, 9611। देखो इतने बड़े जो नंबर्स होते हैं प्राइम नॉन प्राइम नहीं होंगे, इतने बड़े नंबर स्क्वायर क्यूब भी नहीं होते, इतने बड़े नंबर्स होते हैं डिजिट का यूज करो, मतलब इनका सम करके देख लो, या प्रोडक्ट भी क्यों ही करना है, सम करके देखो। जैसे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो 9 + 6 15 + 1 16 + 1 17, इन सब का सम आया 17, 7 + 3 10 2 12 + 4 16, इनका 16 आ गया, 2 + 6 8 8 + 9 17 + 0 17, 17 आया, 1 + 7 8 5 13 + 4 17, इनका भी सम 17। तो भाई आ गया आंसर आपका। ये तीनों जो नंबर्स आपको दिए हैं A C एंड D ऑप्शन में, तीनों ऐसे नंबर दिए हैं जिनका सम 17 है, डिजिट सम,
लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं आया, तो यही आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कैसे पिक करना है आपको समझ में आया बच्चों? तो बस इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।